नमस्कार, मैं शुभम सिंह। आज के वीडियो में रीजनिंग से कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ। इसके पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, ये मेरा तीसरा वीडियो है। इसके पिछले वाले वीडियो में मैं एक क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर नीलेश कुमार और राजेश कुमार ने दिया है। तो चलिए देखते हैं मैंने क्या क्वेश्चन दिया था। तो मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया था, तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए, यहाँ 3 भुजा वाली एक बंद आकृति त्रिभुज है, यहाँ 4 भुजा वाली एक बंद आकृति त्रिभुज है। इससे समझ में आती है क्या कि यहाँ पे एक भुजा क्या हो जा रही है, जुड़ जा रही है, मतलब एक भुजा ज़्यादा बढ़ जा रही है। तो उसी प्रकार यहाँ क्या होगी, यहाँ 5 भुजा वाली एक बंद आकृति है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ 6 भुजा वाली एक बंद आकृति होना चाहिए, एक प्लस हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ 6 भुजा वाली एक बंद आकृति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों क्या बताए थे, इसका सही आंसर बताए थे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आज का क्या है क्वेश्चन, आज का मन हो तो इसको वीडियो रोक कर पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, यहीं से समझ लीजिए आप। यहाँ पे कुछ फिगर दिया हुआ है, इस फिगर से आपको समझना है और यहाँ पे इसका सही आंसर बताना है ऑप्शन से। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे स्नातक दिया हुआ है और व्यवसायिक संगठन के सदस्य दिया हुआ है और सामाजिक संगठन के सदस्य भी दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझ में आएगा ज़्यादा। क्या है, ऐसे स्नातकों की संख्या कितनी है जो कि व्यावसायिक संगठन के सदस्य हैं। मतलब स्नातक भी होने चाहिए और व्यावसायिक संगठन के सदस्य भी होने चाहिए। तो देखिए क्या होगा इसका आंसर, मतलब स्नातक भी होना चाहिए और व्यावसायिक संगठन के सदस्य भी होना चाहिए। तो देखिए, त्रिभुज के अंदर भी आने चाहिए और वर्ग के अंदर भी आने चाहिए। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर देखिए कौन कौन आ रहा है, ये जो 7 है और 5 है, ये दोनों आ रहा है वर्ग के अंदर भी और त्रिभुज के अंदर भी, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 7 5 12, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। ऐसे स्नातकों की संख्या कितनी है जो कि सामाजिक संगठन के सदस्य हैं। मतलब स्नातक भी होने चाहिए और सामाजिक संगठन के सदस्य भी होने चाहिए। तो यहाँ देखिए, स्नातक भी और सामाजिक संगठन के सदस्य भी, मतलब इस त्रिभुज के अंदर भी आने चाहिए और इस वृत्त के अंदर भी आने चाहिए। तो क्या है इसका आंसर, जो दोनों में आए, तो दोनों में 5 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है। देखिए यहाँ पे 5 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है, दोनों में कॉमन। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 11। ठीक है, अब 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें पढ़ते हैं, ऐसे स्नातकों की संख्या कितनी है जो ऐसे स्नातकों की संख्या कितनी है जो कि केवल व्यावसायिक संगठन के सदस्य हैं। मतलब केवल व्यावसायिक संगठन के सदस्य, स्नातक भी और व्यावसायिक संगठन के सदस्य, बाकी कोई नहीं। ठीक है, तो देखते हैं, स्नातक भी होने चाहिए और व्यावसायिक संगठन के सदस्य भी होने चाहिए, केवल व्यावसायिक संगठन के सदस्य, ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलिए देखते हैं, इसके अंदर भी आने चाहिए और इसके अंदर भी आने चाहिए। रुक जाइए, इसको हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। केवल व्यावसायिक संगठन के सदस्य बोल रहा है और स्नातक बोल रहा है, मतलब ये वाला एकदम नहीं। ठीक है, ये वाला एकदम नहीं। तो इसके अंदर क्या क्या उसको पहले हम ख़त्म कर देते हैं। इसके अंदर 6 आ रहा है वो भी ख़त्म, 3 आ रहा है वो भी ख़त्म, 5 आ रहा है वो भी ख़त्म, 4 आ रहा है वो भी ख़त्म। तो क्या क्या बच गया, 1 7 और 2 बच गया। अब बोल गया दोनों में कॉमन क्या है, जब दोनों में केवल कॉमन वाला बच रहा है क्या, 7 ही बच रहा है जो कि दोनों में कॉमन है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, क्या है 7, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन, इस फिगर को देखिए, खिलाड़ी कलाकार और डॉक्टर, खिलाड़ी कलाकार और डॉक्टर। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, ऐसे ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो कि कलाकार और खिलाड़ी दोनों हैं। मतलब डॉक्टर भी होने चाहिए, कलाकार भी होने चाहिए और खिलाड़ी भी होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो देखिए, मतलब ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना, तीनों होना चाहिए। तो देखिए, तीन ही तीन तीन ये एक ऐसा चीज़ है जो तीनों में है, वृत्त के अंदर भी आ रहा है, त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है, वर्ग के अंदर, ये आयत के अंदर भी आ रहा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ऐसे खिलाड़ी कितने हैं जो कि कलाकार भी हैं। ऐसे खिलाड़ी कितने हैं जो कि कलाकार भी, मतलब खिलाड़ी होना चाहिए और कलाकार होना चाहिए, बाकी कुछ भी हमको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, खिलाड़ी भी होना चाहिए, कलाकार भी होना चाहिए, बाकी कुछ भी हमको फर्क नहीं पड़ता। मतलब इस वृत्त के अंदर भी आना चाहिए और इस आयत के अंदर भी आना चाहिए, बाकी कुछ भी हमको फर्क नहीं पड़ता। तो क्या क्या आ रहा है, 22 आ जा रहा है और 3 आ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 22 + 3 = कितना,
25, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेते हैं। इसमें किस किस चीज़ पे है? ग्रामीण, विद्यार्थी और मेधावी पे है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्न आरेख में अंकित ए से जी क्षेत्र में, मतलब ये क्षेत्र है, मतलब कोई जगह होगा ये। ठीक है, ये कोई जगह होगा। ठीक है, ए से जी क्षेत्र में कौन सा अंकित क्षेत्र ऐसा है जो कि ऐसे ग्रामीण विद्यार्थियों को निरूपित करता है, ऐसे ग्रामीण विद्यार्थियों को निरूपित करता है जो कि मेधावी नहीं है। मतलब ग्रामीण विद्यार्थी होना चाहिए लेकिन मेधावी नहीं होना चाहिए। यहाँ समझिए, ग्रामीण होना चाहिए, विद्यार्थी होना चाहिए, लेकिन मेधावी एकदम नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले चलिए मेधावी को ख़त्म करते हैं। मेधावी मतलब क्या? वर्ग, वर्ग वाले को पहले हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, वर्ग में एफ आ रहा है ख़त्म, बी आ रहा है ख़त्म, सी आ रहा है ख़त्म, ई आ रहा है ख़त्म, मतलब ये सब क्या हो गए? ख़त्म हो गया। अब क्या क्या बच गए? ए बच गया, डी बच गया और जी बच गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है ग्रामीण विद्यार्थी, मतलब ग्रामीण भी होना चाहिए और विद्यार्थी भी होना चाहिए। तो क्या आ रहा है? जो त्रिभुज के अंदर भी आए और वृत्त के अंदर भी आए, तो वो केवल एक ही चीज़ है, क्या? डी। ठीक है, डी, डी ही एक ऐसा है जो कि ग्रामीण भी है और विद्यार्थी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जिसमें है आंसर होगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन समझिए। उपरोक्त चित्र में वृत्त का सूचक है, देखिए वृत्त का सूचक है शक्तिशाली। ठीक है, वृत्त का सूचक क्या है? शक्तिशाली। और आयत का सूचक है धनवान, आयत का सूचक धनवान। और त्रिभुज का सूचक नेता, इस त्रिभुज का सूचक क्या है? नेता। ठीक है, समझ गए? अब बोल रहे तो तीनों विशेषताओं वाले कितने हैं, मतलब कि ऐसा क्या है जो कि तीनों में हो, जो कि तीनों में हो, मतलब वृत्त में भी हो, आयत में भी हो और त्रिभुज में भी हो। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा। ठीक है, गौर कीजिए, तीन ही एक ऐसा चीज़ है, तीन जो कि तीनों में है, वृत्त में भी है, वर्ग में भी है, और सॉरी आयत में भी है और त्रिभुज में भी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीन, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है वृत्त सूचक है किसका? शक्तिशाली का। तो वृत्त किसका सूचक है? शक्तिशाली का। और आयत सूचक है लंबे का, आयत सूचक है लंबे का। और त्रिभुज का सूचक क्या है? सैनिक अधिकारी, सैनिक अधिकारी किसका सूचक है? त्रिभुज का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या है क्वेश्चन? बोल रहा है शक्तिशाली सैनिक अधिकारी जो कि लंबे नहीं है। बोल रहा है लंबे नहीं, तो सबसे पहले लंबे को गोली मारो। ठीक है, तो लंबे क्या है? आयत सूचक है लंबे का। तो आयत के अंदर जितना कुछ आता है उसको सब पहले ख़त्म करो। ठीक है, एक खत्म, तीन खत्म, सात खत्म, दो खत्म। ठीक है, अब क्या क्या बच गया? पाँच, चार, छः बच गया। अब फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। शक्तिशाली सैनिक अधिकारी, मतलब शक्तिशाली होना चाहिए और सैनिक अधिकारी होना चाहिए, मतलब त्रिभुज में भी आना चाहिए और वृत्त में भी आना चाहिए। तो क्या है वैसा? वैसा है केवल चार, चार ही एक ऐसा है जो कि दोनों में आ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन आप लोग को खुद करना है, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।